मेरी तरह आपके भी ज़हनों में ये ख़्याल तो आता होगा कि दिन ब दिन तालीम आम होती जा रही है, दीनी और दुनियावी अ, तालीम याफ़्ता लोगों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। हमें जा बजा इबादत गाहें बनती हुई नज़र आती हैं, बहुत खूबसूरत हैं, बड़ी वसी होती हैं। बहुत से हमें फ़िलैंथ्रोपिक काम नज़र आते हैं, बाज़ारों में हमें मुफ्त खाना खिलाते हुए लोग भी नज़र आते हैं, अदारे भी नज़र आते हैं और इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं। लोग तक़सीम भी बहुत करते हैं ताकि जो ज़रूरतमंद है वो ठीक हो सकें, वो उससे फ़ायदा उठा सकें। लेकिन इस सब के बावजूद अगर हम देखें कि जिस नुक्ते नज़र के तहत ये फ़िलैंथ्रोपिक काम हो रहा है या इबादत गाहें बढ़ती चली जा रही हैं या जिस तरह तालीम आम होती चली जा रही है दीनी और दुनियावी, उस लिहाज से हम ये देखते हैं कि लोगों के रवैये उतने बेहतर नहीं हैं, बल्कि बाज़ सूरतों में तो हम ये देखते हैं कि उनमें बिगाड़ बढ़ता ही चला जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? इबादत गाहों में भी लोग इस कदर पैसे देते हैं कि हर मज़हब से मुताल्लिक़ा शख्स, हर फ़िक़्ह या फ़िरक़े से मुताल्लिक़ा शख्स अपनी या दीगर इबादत गाहों के लिए खूब दिल खोल कर पैसे देते हैं, लेकिन नतीजा अच्छा क्यों नहीं निकलता? उसकी क्या वजह है? अब इसके लिए है एक छोटा सा एक जो कहते हैं एक हकायत है, सच या गलत है मैं कह नहीं सकता, लेकिन मैंने ये सुना है कि गए ज़माने में एक बहुत बड़े आलिम थे। वो तकरीर करते, बहुत दूर दूर से लोग उनकी तकरीर सुनने के लिए आते, लेकिन उसका कोई खातर खा नतीजा ना निकलता, यानी लोगों में जो तालीफ़ क़ल्ब है वो ना होती, लोगों के दिल ना बदलते और उनकी जो हालत है वही रहती, ज़हनी हालत, रूहानी हालत वही रहती। किसी एक भले शख्स ने ये सोचा कि हम ये देखें कि आखिर ये करता क्या है जिसकी वजह से इसके पास इल्म तो बहुत है, दलाइल बहुत हैं, बातें बहुत अच्छी करता है, लेकिन इसकी ज़बान में असर नहीं है। तो उस शख्स ने किसी तरह से उसके घर में एक राब्ता किया और उसकी बेगम से ये मालूमात की कि ये आखिर क्या ऐसी बात है कि जिसकी वजह से इसकी ज़बान में असर नहीं है, जबकि इसका कलाम तो बहुत ज़बरदस्त होता है, मालूमात बहुत ज़्यादा होती हैं। तो एक हैरान कुन बात उसकी ज़ौजा ने ये बताई कि ये है तो बहुत अच्छा इंसान, सब काम बेहतरीन करता है, लेकिन जब इसके पास पानी का गिलास होता है पीने के लिए तो वो इसे शराब समझ के पीता है। अब जिसकी वजह से अब ये देखिए सिर्फ ये खामी उसकी पता चली, तो इसका मतलब यहाँ से हम ये अख़ज़ करते हैं कि वो जो पानी को शराब की नीयत से पीता था तो उसके अंदर उसके शराब की वजह से जो असरात होने चाहिए वो उसमें हो गए। जैसे हजूर पाक ने फरमाया कि अमाल का दारोमदार नीयत पे है, तो जिस नीयत से वो पीता था वो उसमें असर था। लिहाजा एक शराबखोर इंसान की ज़बान में असर नहीं हो सकता। अब इसको अगर बतौर कुलिया हम ले लें और अब हम आएँ कि इबादत गाहें बढ़ती जा रही हैं, फ़िलैंथ्रोपिक वर्क बढ़ता चला जा रहा है, लोग बहुत ख़र्च भी करते हैं, सदका खैरात भी करते हैं, तो असर क्यों नहीं है? उसकी बुनियादी वजह यह है कि देने वालों में अक्सरियत का जो माल होता है वो नाजायज़ ज़रिए से कमाया हुआ होता है। वो किसी का हक़ मार लिया है, रिश्वत ले ली, चोरी डाका कर लिया और इस तरह की हरकतें करने के बुनियाद पर वो माल को कमाते हैं, और ये ऐसा कमाया हुआ माल ये यकीनन हराम माल है, और उसी में से वो चीज़ें वो पैसा इस्तेमाल करते हैं, इबादत गाहों में भी देते हैं और वो फ़िलैंथ्रोपिक वर्क में भी देते हैं, सदका खैरात में भी देते हैं। क्योंकि माल नाजायज़ है, लिहाजा जब उसको ख़र्च किया जाएगा किसी भी काम पे तो उसके खातिर खा नताइज नहीं निकलेंगे। यानी ज़्यादा ख़र्च होने के बावजूद जो एक सुधार की हम तवक्को रखते हैं, जो एक बेहतरी की तवक्को रखते हैं, वो बेहतरी उस नहीं आ पाती। इसलिए ज़रूरी ये है कि जब भी अगर हम बेहतरी चाहते हैं, चीज़ों को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो देख लिया जाए कि ये शख्स जो पैसे दे रहा है इसका ज़रिया क्या है। जिस दिन हमने
ذریعہ معلوم کرنا شروع کر دیا. جب بھی کوئی شخص کوئی ڈونیشنز دیتا ہے مذہبی عبادت گاہوں میں یا خیراتی اداروں میں، تو اگر ہم نے اس کا ذریعہ پوچھ لیا تو پھر ہم معاملات کو ٹھیک کر سکیں گے، کیونکہ تب ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ جو پیسہ دے رہا ہے جائز ہے یا ناجائز ہے. تو جائز پیسے سے اگر ہم ایک عبادت گاہ جو ایسے ہو، بہت زیادہ خوشنوا نہ ہو، پختہ نہ ہو، اے سی نہ لگے ہوئے ہوں، تو اس طرح کی عبادت گاہ نہ ہو، ایک عام اینٹ گارے مٹی کی بنی ہوئی ہو اور وہ حلال پیسے کے ڈونیشن سے بنی ہو، تو یقیناً ایسی جگہ جو لوگ جائیں گے اور ایسی جگہ کسی عالم کی، بزرگ کی گفتگو سنیں گے تو اس میں یقیناً اثر ہوگا. کہتے ہیں کہ حرام کا پیسہ اپنے رنگ دکھاتا ہے، وہ اپنی اولاد پہ خرچ کرو تو اولاد بھی نافرمان ہی ہوتی ہے.